1977 के बाद वेस्ट बंगाल में जो स्टेटें गिन लो, इनमें 47 साल से कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस एक बार भी नहीं है 47 साल से। मैं पंजाब के लीडर का नाम नहीं लूंगा, कि पंजाब का लीडर जो बादल साहब के बहुत करीब है। अगर मेरी भी कोई गलती हुई, हमारे कोई साथी की भी गलती हुई, और मेरी कोठी पे तो स्टाफ के पीए की भी गलती है, और मेरे चंडीगढ़ स्टाफ की गलती है, तो उसको माफ करें, उस पर काटा मारे। अब हमने नई सिरे से लड़ाई लड़ी, विधानसभा यहाँ से बनेगी, तो तुम सारे साथ देना। पांचों हल्कों में बढ़िया कैंडिडेट देंगे, और अच्छे कैंडिडेट के लिए मैं आपसे कहूंगा कि इसकी मदद करो, और जिसकी मैं मदद करूंगा उसे जिता के भी छोड़ेंगे। और बढ़िया कैंडिडेट मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ, कैंडिडेट वो आएंगे जो लोगों को पसंद है। बिना पसंद के कैंडिडेट को ये भी मैं हाईकमान से कहूंगा कि अच्छे उम्मीदवार जो फिर जिताने का काम करें। और भाई अब मेरा आपसे एक निवेदन है कि हमारे जितने वर्कर्स हैं, वर्कर्स मीटिंग का होता है, उसको तैयारी करने की बात कि अभी से लग जाए। मैं यही रहूंगा, गाँव में रहूंगा, कोई भाई नाराज है उसको साथ करो, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। हमने तो नए सिरे से बढ़ाना है। देखिए, रणजीत सिंह को बढ़ाते आपको बहुत साल लगे। मैं लोकदल में था, कांग्रेस में था, यहाँ था, कई बार एमएलए रहा, एमपी बना, फिर एमएलए बना, 5-6 बार मंत्री बना। यहाँ तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, कोई दूसरा आदमी जल्दी नहीं पैदा हो सकता। आप ये समझें कि अगर सरसा में कोई बात होगी तो भाई रणजीत सिंह ही कर सकेगा, दूसरा कोई आप ये भूल जाओ कि कोई आदमी तुम्हारा कुछ करेगा। आज मैं प्रधानमंत्री जैसे टाइम मांगू तो मिलता है, मनोहर लाल माननीय अमित शाह जैसे मांगू तो मिलता है, मनोहर लाल जी है, नायब सिंह सैनी से, किसी से जब जाऊँ मैं यहाँ ले आऊँगा, सब आते हैं, इज्जत देके जाते हैं। अमित शाह देश के सबसे पावरफुल सेकंड आदमी उनके बाद है, और जिस दिन आए किसी के घर नहीं जाए, कभी आज तक जाते नहीं, मेरे घर 40 मिनट लगा के जाए, एक मैसेज दे के गए। इस करके कई लोगों को तकलीफ थी। रणजीत सिंह चुनाव जीता तो उसे ऊपर पोजीशन मिलनी थी, इस बात की तकलीफ थी। तो कई जैसन जिनका मैं कह रहा था, उन्होंने ये गंदे काम शुरू कर रहे रणजीत सिंह के चुनाव में। तो मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, पर आपसे यही कहूंगा कि अभी हमारा वर्कर जी जान सके। गांव में जितने हमारे वर्कर है, पिछली सब बातें भूलें। मैंने काम करना अगले 5 साल से करूंगा। अगर मेरी भी कोई गलती हुई, हमारे कोई साथी की भी गलती हुई, और मेरी कोठी पे तो स्टाफ के पीए की भी गलती है, और मेरे चंडीगढ़ स्टाफ की गलती है, तो उसको माफ करें, उस पर काटा मारे। अब हमने नई सिरे से लड़ाई लड़ी, अगले 5 साल की सरकार बनाने का काम करना है। और कहीं भी निगाह मार लेना, तुम्हारा अगर फोन कोई उठाता है, तुम्हारी कोई तकलीफ कोई सुनता है, कोई तुम्हारी शादी पे अफसोस पे कोई अगर तुम्हें सुनाता है, तो केवल रणजीत सिंह है, दूसरा कोई संभालने वाला नहीं है। इसी करके आप लोग इतना चाह रहे हैं, इतना इकट्ठा है। एक मैसेज पे 5-5 हजार वर्कर इकट्ठा होना, देखिए सभा जैसा मामला हो रहा है, बहुत बड़ा है। तो सारों से मैं एक ही बात कहूंगा, अब मैं सारे गाँव शुरू करूंगा। अब वर्कर ये देखें, ये तुम्हारा काम है, जो नाराज है उसको मेरे से बात कराओ, जिसको लेके आना मेरी कोठी पे लेके आओ, गाड़ी मेरे से ले जाओ, उसको लेके आओ। जिसके जहाँ चाय रखे या इकट्ठा करके नए जो जुड़ रहे हैं उनको हम साथ जुड़े। कई आदमी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, कांग्रेस का भी सब मान गए कि कांग्रेस की फिर सरकार नहीं। ये तो जो 6 लीडर आपस में फिर लड़ाई होगी, इनकी तो टिकटों भी होगी। इस चुनाव में भी यही मामला था। ये कांग्रेस का मामला कहीं नहीं है, देश में नहीं है। सरकारें जो बनी वो ही नहीं चली, मुझे कहीं भी नहीं लगता कि कहीं इनका मामला है। तो मैं पहले भी आपसे कहता था, आज भी देखिए दुनिया में देश की इज्जत बनी। आप कोई टीवी सुन लो, सब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बने जिसे 145 करोड़ लोगों ने, जो अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा है। बंगाल का आदमी आसाम की भाषा नहीं समझता, आपका कर्नाटक का आदमी केरल की भाषा नहीं समझता, तमिलनाडु का आदमी उड़ीसा की भाषा नहीं समझता, और पंजाब हरियाणा तो हम तो एक स्टेट से अलग हुआ। हमारा पहनावा, अपना धर्म, अपनी भाषा देख लो, सारे ही अलग हो रहे हैं। इतने बड़े देश का 145 करोड़ लोगों का कोई आदमी विश्वास लेके 15 साल तक देश का प्रधानमंत्री बनाओ, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। किसी को लोग दूसरी बार भी नहीं बनाते। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आगे 20 साल चले, इस पार्टी के बराबर दूसरी पार्टी, सब पार्टी खत्म है।
कांग्रेस जहाँ एक बार चली गई 10 साल, उसके बाद कांग्रेस नहीं है। मैं इतिहास बताता हूँ। 1977 के बाद वेस्ट बंगाल, मैं जो स्टेट के नाम गिन लो, इनमें 47 साल से कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस एक बार भी नहीं है 47 साल से। वेस्ट बंगाल, इसके बाद आप देखें यूपी, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, 250 लोकसभा की सीट है। 1970 के बाद आज तक कोई वर्कर बता दे एक बार भी दोबारा कांग्रेस, जहां 10 साल चली थी दोबारा कांग्रेस नहीं है। हरियाणा में 10 साल हो गया दोबारा कांग्रेस को लिए, तो हर बार कहेंगे हम भी अब ऊपर साहब नीचे साहब, ये तो इनके पॉलिटिकल नारे हैं। कहीं भी कांग्रेस नहीं है। मैं आपसे थोड़ा सा पूछ लेते, ठीक है चुनाव में अलग अलग रीजन थे आज ये, और पर कोई आप देख रहे हैं कहीं रानी हल्के में कोई कांग्रेस का कैंडिडेट है क्या? मैं थोड़ा सा जो मेरे बराबर का मतलब नहीं, ये तो हालात से कोई हो गया, कोई विशेष नाराजगी थी, अलग अलग रीजन थे उसके। पर मैं आपसे एक ही कहूंगा कि अब पूरा काम अपने इस पे लग जाओ। 5 हल्कों में जो भी है, रणजीत सिंह 5 हल्के का काम करेगा। 5 हल्कों का तुम्हारा MP, तुम्हारा MLA, तुम्हारा मंत्री रणजीत सिंह होगा। और भाई ये भी बात समझो, चोपड़ा साहब ठीक कह रहे हैं, अगली बार हम यहाँ जीते, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते, रणजीत सिंह जीते, तो आज पोजीशन है इससे मेरी बढ़ के पोजीशन होगी। मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, ये भी हमारी बात है। तो जब ये होगी तो इलाके का फायदा है, आपके इलाके का फायदा वो बढ़िया काम है। मैं सारे वर्करों से ये कहूंगा, आज इस करके आपको बुलाए गए ताकि इकट्ठा मैसेज हो, इससे हौसला होता है। आज जो वर्कर देखेंगे ना हमारे, कल जो जिस मामले में थे आज देखे फिर हौसला होता है कि यार हम तो बहुत तकड़े, हमारी तो बहुत बड़ी ताकत है। आज कांग्रेसी भी परेशानी हो जाएंगे, यार यहाँ तो इतना बड़ा कटा, आज भी रणजीत सिंह का कोई जल्द है। तो हमारा वर्कर पूरा इस बात से लग जाए, चाहे कालाली, डगवाड़ी, इलाहाबाद, सर मैं 5 हल्कों के काम करूंगा, कभी भी अब आपके हर वक्त आपके लिए हाजिर रहूंगा। आपने हमेशा हमारे परिवार का, जो देवीलाल से लेके आज तक, मैं इस पंजाब के लीडर का नाम नहीं लूंगा, एक पंजाब का लीडर जो बादल साहब के बहुत करीब है, मतलब जो बादल साहब के परिवार में समझो, उनके दामाद में हो, उनके बेटों में हो, भतीजे में हो, नाम लेना ठीक नहीं। वो कहने लगा देखो तो देवीलाल कितने बड़े आदमी थे। कहते हैं कि जो देवीलाल 7 साल मुख्यमंत्री रहे दोनों बातों में, सरकारें टूट गई बीच में फिर ओम प्रकाश जी को एक बार बना दिया, ऊपर दिल्ली चले गए और 2 साल देश के ऊपर प्रधानमंत्री रहे। कहते हैं केवल 9 साल राजनीति में ताकत में रहे और बादल साहब 25 साल ताकत में रहे। पर कहते हैं बादल साहब की दूसरी पीढ़ी में यह था कि आपकी चौथी पीढ़ी में भी लोग आपके साथ है ना, ये जो देवलाल करके आ जाओ। तो भाई जो साहब का अगर सदा तक बढ़िया नाम इस इलाके में अगर सरसा को जिंदा रखना है तो फिर जो देवलाल का हमें नाम रखे, उसकी हमें सब हिम्मत में हर जाति चाहे कोई कहीं चला गया, मैं तो आज भी उसे तो सबका अपना नाम है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब हम लग गए। पंजाब में हो गया, देखिए आप चमकौर साहब में भारतीय जनता पार्टी जीती है। हर जगह लोग पॉलिटिकली आदमी समझने लग गए कि जब राज ही बीजेपी का रहना है तो फिर राज के साथ करो, बिना राज के तो कुछ मिलता नहीं। मैं भी क्यों धक्के खा रहा हूँ, मेरी पीढ़ी क्यों धक्के खा रही है, हम भी तो सारा दिन रात एक करके चले थे। मैं मेरे घर में मेरी जिंदगी में कभी भी इतनी मेहनत नहीं करी जितनी इस लोकसभा के चुनाव में। लोग हैरान थे, बोले रणजीत सिंह 75 साल के ऊपर भी अब भी इतनी मेहनत कर रहा है, रात के 2-2 बजे तक आके सोता। तो हमारे ये 3 महीने मैं हमारा जितना ही अमर कराया, सबसे ये कहूँगा बैठे बैठे सारे हाथ उठा के जी आज से जी जान लगा दें। 3 महीने बस हाथ खड़े रखे, जरा मीडिया वाले फोटो ले लो। आज से हमारा काम है कि केवल